साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार डीएलएड सेशन 2024 से 26 के लिए प्राइवेट कॉलेज की तीसरी मेरिट लिस्ट 22 अक्टूबर को जारी की गई। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे था जिनका तीसरी मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया। इसके पीछे का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं जो भी बताएंगे, और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि तीसरी मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आप स्पोर्ट एडमिशन में भाग लें। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर बताइए, चौथा मेरिट लिस्ट आएगा? तो प्यारे बच्चों, चौथा मेरिट लिस्ट आपका किसी भी हाल में नहीं आएगा। तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद डायरेक्ट अब स्पोर्ट एडमिशन चलेगा। तो स्पोर्ट एडमिशन कब से शुरू होगा, और इसके साथ साथ कितना सीट खाली बचा है, कितने अंक वालों का नामांकन होगा, और सबसे बड़ी न्यू अपडेट ये रहेगी कि प्यारे साथियों, काउंसलिंग आप कैसे कराएंगे, कितने कॉलेज का चयन करेंगे, काउंसलिंग प्रक्रिया जो है ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, कहां से जाकर काउंसलिंग करेंगे, इस तरह की सारी अपडेट आज के वीडियो में देंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप देख रहे होंगे उदय स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं उदय कुमार। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह के सारी बेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग हमेशा जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट एवं बिहार डीएलएड के भी अपडेट लेते रहें। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले जो चर्चा करेंगे, बिहार डीएलएड सेशन 2024 से 26 के लिए जब रिजल्ट जारी हुआ था, तो रिजल्ट के लेकर बहुत सारे स्टूडेंट का जो है एक डाउट था कि सर बहुत ही कम अंक वाले को मौका मिलेगा। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि इस बार का कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है 7 लाख के पार जो है फॉर्म भरे थे। और यहाँ पे ये जो फॉर्म भरा गया था, वो आप लोग को बता दें कि इस बार जो प्राइवेट कॉलेज की एडमिशन प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, उससे पहले सरकारी कॉलेज का भी एडमिशन प्रक्रिया चला था, जिसमें बहुत ही ज्यादा जो है कट ऑफ गया था, जहां पे बच्चों को 80-80 नंबर पे मौका मिला था। अब यहाँ पे बता देते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही कम कट ऑफ गया है, लेकिन तीसरी मेरिट लिस्ट में भी कट ऑफ जिस प्रकार से गया है, उतना कट ऑफ पे तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, इतना ही समझ जाइए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि तीसरी मेरिट लिस्ट जो है प्राइवेट कॉलेज की जारी होने से पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुई, उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुई, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुई, एवं जो है गवर्नमेंट कॉलेज का फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट जारी हुआ। लेकिन आप लोगों को काउंसलिंग एक ही बार करवाना पड़ा, और जो बच्चे स्पोर्ट एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में नामांकन लेना चाहते थे, उनको भी काउंसलिंग ऑफलाइन तरीके से कराना पड़ा। लेकिन प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि तीसरी मेरिट लिस्ट जो प्राइवेट कॉलेज की जारी हो गई है, इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं स्पोर्ट एडमिशन में भाग लेना, तो इसके लिए सबसे जरूरी है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग आपको कराना ही होगा। अब आप कहिएगा सर किस पोर्टल पर होगा, तो किसी भी पोर्टल पर नहीं होगा। इसके लिए आपको जिस कॉलेज में आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज में आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, वो ऑफलाइन तरीके से उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। आप चाहे तो 1 2 4 10 कॉलेज भी चयन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रोक नहीं है। आप चाहे तो कम से कम 15 कॉलेज का भी चयन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दबाव आप पे नहीं डाला जाएगा। लेकिन ये परेशानी आपकी है। आप ये कीजिएगा कि जिस कॉलेज का कट ऑफ कम रहेगा, उस कॉलेज का चयन कीजिएगा। जिसमें सीट ज़्यादा खाली रहेंगे, उसको चयन करेंगे। आप कहिएगा कि सर जो है सीट खाली कितना है, उसका पता कैसे चलेगा? तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये कन्फर्म रहिए कि सीट कितना खाली है, इसको लेकर जैसे ही तीसरी मेरिट लिस्ट के लिए वैकेंट सीट को जारी किया गया था। वैकेंट सीट का मतलब होता है कि कितना सीट जो है अभी भी डीएलएड कॉलेज में बाकी है। तो वैकेंट सीट जो है स्पोर्ट एडमिशन के लिए भी बताया जाएगा कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। उसके बाद आप लोग नामांकन लेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलिए जानते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया ऑफलाइन होगा। जिस कॉलेज में आप कराना चाहते हैं, उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। और स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, इसके बारे में सबसे पहले जानिए। देखिए, स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया कब शुरू किए जाते हैं? स्पोर्ट एडमिशन का मतलब है कि कॉलेज ये चाहती है कि कोई भी सीट हमारे कॉलेज में खाली ना रहे, जिसके चलते वो स्पोर्ट एडमिशन कराती है। देखिए, जब प्राइवेट कॉलेज ने फर्स्ट लिस्ट जारी किया, तो फर्स्ट लिस्ट में जितने बच्चों का नामांकन हुआ, उसके बाद जितना भी सीट बचा उसके लिए सेकेंड राउंड चला। सेकेंड राउंड में जितना भी सीट बचा उसके लिए थर्ड राउंड चला, और थर्ड राउंड के बाद भी अगर सीट बचता है तो उसके लिए कॉलेज स्पोर्ट राउंड कराती है, यानी कि स्पोर्ट एडमिशन कराती है, जिसमें बच्चे जो है ऑफलाइन तरीके से काउंसलिंग कराकर यहाँ पे नामांकन ले सकते हैं। अब आप लोग का मन में एक और सवाल यहाँ पे जो है उठता है कि सर बताइए कि स्पोर्ट एडमिशन जब लेंगे तो यहाँ पे क्या ज्यादा रुपया लिया जाएगा? यानी कि जैसे थर्ड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि कॉलेज एक बार 65,000 रुपया ले रही है, तो 2 बार में मान लीजिए 1,30,000 रुपया लेगी। तो क्या स्पोर्ट एडमिशन में हम कराएंगे नामांकन, तो यहाँ पे मेरे से 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले जाएंगे? नहीं। आप लोग का जितना थर्ड मेरिट लिस्ट वाले को लिया गया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले को लिया गया है, उतना ही स्पोर्ट एडमिशन वाले को भी उतना ही रुपया लेना है। इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आप लोग ये घबराइए मत कि सर स्पोर्ट एडमिशन में नामांकन लेंगे तो ज्यादा रुपया लग जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं कि प्यारे साथियों, स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया से पहले आपको जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में जरूर भाग लेना है। काउंसलिंग नहीं करेगा तो स्पोर्ट एडमिशन में डायरेक्ट आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने एक बार जो है काउंसलिंग कराया था, तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों लिस्ट जारी हो गया, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को ये जो है बदलाव करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। आपको ऑफलाइन तरीके से ही काउंसलिंग करा पाएंगे। अब चलिए चर्चा करते हैं कि कितना सीट खाली बचेगा। सीट की बात कर ले तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने देखा कि थर्ड मेरिट के लिए जो है वैकेंट सीट जारी किया गया था, उसमें 11,947 सीट खाली था।
इसके बावजूद आप लोगों ने देखा फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में लगभग 5,000 से ज़्यादा एडमिशन नहीं हुए हैं। तो अब मान लेते हैं कि 11,947 सीट जो खाली है, इसमें बच्चे इस बार जो है थर्ड मेरिट लिस्ट होने के कारण 7,000 बच्चों ने एडमिशन करा लिया। तो आप समझ सकते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे 4,947 सीट यानी कि 4,947 सीट खाली बच जाएंगे। लगभग आप इतना कन्फर्म हो जाइए कि प्राइवेट कॉलेज में स्पोर्ट एडमिशन लगभग 5,000 सीटों पे होने जा रही है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे कम अंक वाले को भी मौका मिलेगा, क्योंकि जानते हैं जिस तरह से कॉलेज का यहाँ पे चार्ज है एक बार में 65,000, बहुत सारे बच्चों जिनके पास पैसा की दिक्कत है, आर्थिक स्थिति जिनके परिवार की कमजोर है, वो लोग एडमिशन यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण सीट जो है अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बच जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोग समझाइए कि 5,000 लगभग सीटों पर जो है स्पोर्ट एडमिशन इस बार प्राइवेट कॉलेज में चलेगा। अब सवाल ये बनता है कि स्पोर्ट एडमिशन में जो 5,000 सीटों पर जो है चलेगा, उसमें क्या इधर उधर की बात भी चलेगी? तो बिल्कुल नहीं चलेगी। जिन बच्चों का जो है, मान लीजिए कि आपका अंक 59 है और किसी बच्चे का अंक 58 है, आपने भी काउंसलिंग कराया था, इन्होंने भी काउंसलिंग कराया था, तो आपका अंक 59 है तो आपको पहले सिलेक्शन लिया जाएगा, इनको बाद में आपके सीट अवेलेबिलिटी के बाद ही लिए जाएंगे। ठीक है, और प्यारे साथियों, स्पोर्ट एडमिशन में काउंसलिंग कराइएगा तो एक चीज को ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो कॉलेज का चयन कर रहे हैं, क्या उस कॉलेज में सीट खाली है या नहीं है। तो वैकेंसी सीट कैसे डाउनलोड होगा? तो इसी उदय स्टडी पॉइंट को वीडियो पर जैसे ही अपलोड होगा, उसे बताया जाए कि वैकेंसी जारी हुआ कि नहीं हुआ। अब चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे जो है सीट खाली कितने बचेंगे? तो 5,000 सीट लगभग खाली बचेंगे। अब कितने अंक वाला का जो है नामांकन होगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि आप लोग का अंक जो है, बहुत सारे बच्चे इतने भी हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया कि सर मेरा 38 नंबर है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर मेरा 40 नंबर है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, यानी कि जितना अंक बताया गया था इससे अंक आपका कम है, आप पास नहीं हुए, तो आपका एडमिशन किसी भी हाल में नहीं होगा। आप लोग को कोई भी कहता है कि लाइए आप पास है या नहीं, आपका नामांकन करा देते हैं, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आपसे पैसा ले लिया जाएगा पर आपका नामांकन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग जो है फेल है तो आपका रिजल्ट फेल है, फिर आपका एडमिशन किसी भी हाल में नहीं होगा। आप लोग अच्छे तरीके से इस बार तैयारी कीजिए और नेक्स्ट ईयर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जब आप अच्छे तरीके से जो है तैयारी करेंगे। क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा अगले बार कमेगा या बढ़ेगा, ये आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपका मेहनत जो है 2 बार आप लोग मेहनत करें, एक बार इस बार मेहनत किया और एक बार और करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे। तो प्यारे साथियों, अब चलिए जानते हैं कि कितने अंक वाला का नामांकन मिलेगा। देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि किसी कॉलेज का कट ऑफ 60 गया है, इस बार की बात कर रहा हूँ साइंस और आर्ट्स वाले नहीं बल्कि कॉमर्स वाले, यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स का एक कट ऑफ रखा गया है और साइंस वाले का कट ऑफ अलग रखा गया है। तो अगर आप लोग का मान लीजिए किसी भी हालात में आप लोग का जो है कट ऑफ मान लीजिए कि कम गया है, यानी कि 60 गया है, तो यहाँ पे आप लोग को उसी जो है बच्चों को मौका मिलेगा जिनका कट ऑफ यहाँ से 5 नंबर कम है। क्योंकि मैंने जितना भी कट ऑफ बताया है प्यारे साथियों, आप लोग देख लीजिए पूरा वीडियो उल्टाकर, यहाँ पे जितने भी मैंने वीडियो बनाया जिसमें जितना भी कट ऑफ बताया उससे 1-2 अंक का अंतर हुआ है तो हुआ है, कभी कभी नहीं भी हुआ है, यही चांसेस रहता है। तो यहाँ पे समझ जाइए कि अगर आप लोग का यहाँ पे 60 अंक है, तो यहाँ पे अगर आपका 55 है, 54 है, यहीं पे समझ जाइए कि जितने भी बच्चों का जो है 45 प्लस यानी कि 46, 47, 48, 50 के लगभग है, उनका एडमिशन जो है स्पोर्ट एडमिशन में होने का चांस है। ये केवल किसके लिए कह रहा हूं? तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं। ठीक है, आर्ट्स और कॉमर्स वाले का। साइंस वाले का थोड़ा सा कटअप ज़्यादा जाएगा, क्योंकि प्यारे साथियों यहाँ पे बता दें कि साइंस वाला का कटअप यहाँ पे इतना जाएगा कि साइंस वाले का कटअप लगभग हम बता दें तो यहाँ पे 55 प्लस जाएगा, क्योंकि 55 से कम है तो उनका एडमिशन जो है साइंस वाले का लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन स्पोर्ट एडमिशन में बच्चे अगर ज़्यादा भाग लेते हैं तब प्रॉब्लम इस तरह की आ सकती है। स्पोर्ट एडमिशन में बहुत ही कम बच्चे भाग लेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा है कि जितने भी प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे मैंने सारे का जवाब दे दिया है। अगर आप लोग के मन में इसके अलावा भी कोई प्रश्न चलता है तो प्यारे बच्चों कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई दी जाएगी। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी सारी अपडेट मिल पाए। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।